मेरा सवाल है सदगुरु जी, नेहा भारती जी हैं यूपी से। इनका सवाल है कि जो एक डायर वुल्फ्स हैं, जो कि वुल्फ्स की प्रजाति हैं, 1250 साल पहले एक्सटेंड हो गई थी, 12,500 साल पहले। अब साइंटिस्टों ने दोबारा इनका डीएनए लेकर ये स्पीसीज दोबारा बनाई है डायर वुल्फ्स की। तो इनका सवाल है कि इसमें साइंस क्या कर रही है, तरक्की कर रहा है या ऐसे ही है, इसका तत्व बताया जाए। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो आज का सवाल है, पहली बात तो ये हमारे सामने तैयार नहीं किया जा रहा। उन्होंने बता दिया 12,000 साल पहले। अब 12,000 साल पहले आपने देखा कौन सा ऐसा जो पक्षी था या पशु था जिसको आप नाम दे रहे हैं, जो भेड़िया के रूप में था, क्या आपने देखा? अगर हमने देखा होता तो हम कह सकते थे ये गलत है, लेकिन अगर वाइब्रेशन पे देखा जाए तो प्रेजेंट की बात तो कोई करता नहीं है। अगर इतनी बड़ी साइंस है तो पहले कैंसर को ही ठीक कर ले। पहले जो पशु है आज जो तरह तरह की बीमारी से परेशान है पशु, आप उन्हें ठीक करके दिखा दीजिए, वो तो ठीक हो नहीं रहे हैं। अभी मेरे पास एक कॉल आया कि जो एक गाय थी उस पर साइको की बीमारी थी। साइको की बीमारी का इलाज क्यों नहीं करते साइंटिस्ट? वर्ल्ड का एक भी साइंटिस्ट बोलने को तैयार नहीं है। बस वो कहते हैं वहाँ से डीएनए लेंगे, वहाँ से ये करेंगे, वहाँ से इसको मिला के फिर हम दूसरा पशु तैयार करेंगे। ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हाँ, आज अगर 12,000 साल पहले हम जिंदे होते या वो साइंटिस्ट जिंदा होता और हमारे सामने ये चीज़ होती तो हम मान लेते। आज प्रेजेंट में एक गाय थी, उसका जानवर जो बच्चा था वो उसके पेट में ही मर गया। जब पैदा हो रहा था तो वो निकला नहीं शरीर से, तो उसको 5 लोगों ने खींच करके रस्सा बांध करके उसको निकाला और 3 डॉक्टर उस पर चेक करके गए थे। अब आज की दुनिया में कोई मुझे दुख इस बात का है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर और सर्जन तक फेल हैं, क्योंकि वो ये नहीं बताते कि बच्चे को जो माँ के गर्भ में होता है वो भी उल्टा सीधा हो जाता है। क्यों होता है, उसे क्यों नहीं ठीक कर देते? और जो पशु होता है उसके अंदर भी। तो जिस पशु पे 3 डॉक्टर, तो वो साइंटिस्ट ही होंगे, डॉक्टरी की कोई ऐसे तो है नहीं कि वैसी डॉक्टरी डिग्री मिल गई। उन तीनों ने कह दिया कि हम अब इस गाय को बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। तो हुआ क्यों? मां को भी होता है। जो मनुष्य जीवन में एक मां बच्चे को जन्म देती है, उस मां को भी बहुत तकलीफ होती है। शायद आपको नहीं पता, बहुत से बच्चे ऑपरेशन करके निकाले जाते हैं, वो कहते हैं बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो इस पर साइंस कहां चली जाती है? आप 12,000 साल पहली बात कर रहे हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। कोई गुरु नहीं बोलता, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं बोलता। और ऐसी चीजें जो होती हैं क्यों होती हैं, ये केवल सहयोग ही संसार के सामने आज प्रूफ करता है। कोई वर्ल्ड का डॉक्टर प्रूफ नहीं करता है। ये इसलिए होती है कि जो लोग गलत लोगों के पास जाके सत्संग करते हैं, मंत्र लेते हैं और उनको लाके प्रसाद खुद भी खाते हैं और जानवर को भी खिलाते हैं। और जो औरत अपने हाथ से रोटी बनाती है, चारा डालती है, उनकी गंदगी पशु में आती है। और ऐसे पशु एक तो ठीक से दूध नहीं देते हैं और एक बच्चे को ऐसी गंदगी दे देते हैं कि वो बच्चा गर्भ अवस्था में ही घूमना बंद हो जाता है और एक जगह जाता है, और उसके रुकने से बच्चे के पैदा होने में दिक्कत आती है, जन्म लेने में दिक्कत आती है, और अगर जन्म ले भी लिया तो उसके बाद भी बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परेशानी भी रहती है। ऐसे हमारे पास 100 केस आए, एक नहीं आया है। और जब हम कहते हैं कि ये तुम्हारे माँ बाप की वजह से हुआ तो लोग गुस्सा करते हैं हम पर, लेकिन जब हम प्रूफ कर देते हैं कि देखो ये चीज माँ बाप ने लाके तुम्हारे हाथ में बांधी है, गले में डाली है, तब से ये परेशानी चल रही है तुम्हें, उससे पहले नहीं थी।
और तो और माँ बाप अपने बच्चे को फेल करा देते हैं क्लास में, तब ये साइंस कहाँ जाती है, जब टीचिंग कहाँ चली जाती है, उस पर तो कोई भी नहीं बोलता है। सब जो है बस ये कह देते हैं 2500 साल पहले। अरे आज की बात कर लो, मुझे तो कोई आज की बात प्रूफ कर दे, मैं उसको मान लूंगा कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जाकर के भानबत्ती कुंडवा जोड़ा, वो वाली बात कर रही हैं। तो भाई जो आज मौजूद है, कई माँ बहन के बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, जन्मजात बीमार पैदा हो रहे हैं, उन पे कहां चली जावे तुम्हारी साइंस? मां क्यों नहीं बोलती साइंस? ये तो अगर महाअवतार श्री माता जी निर्मला देवी का नहीं आता तो हम भी तो ऐसे ही थे। हम कौन से ज्ञानी थे? हम भी रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, दवाई भी इतनी चलती थी हमारी, क्यों ना तो वो बताने वाला था। आज जो किताब पढ़ के भी बीमारी आ रही है, ग्रंथों को पढ़ के बीमारी आ रही है, उन पर कोई बात नहीं करता कि कौन से ग्रंथ को पढ़ने से बीमारी ठीक होगी। मैं तो जब जानूंगा साइंटिस्ट ये बताए कि इस किताब के पढ़ने से ये बीमारी ठीक होगी और इस किताब के पढ़ने से बीमारी लगेगी, तो वो साइंटिस्ट है सबसे बड़ा। आपने बस कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया, वो दिखा लिया और बस क्वेश्चन आंसर मार दिया सीधा। अरे भाई कोई आपने अच्छा काम किया हो वो भी तो बता दो। तो इसलिए मेहरबानी करके जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आगे से ध्यान रखें कि अपना सवाल तब भेजें हमें जब आपके पास कोई जरिया हो। हम तो हर बात का जवाब देंगे, ठोक के देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो माता जी थी वो ठोक के जवाब देती थी और 1 लाख लोगों में देती थी और पूरे हॉस्पिटल के अंदर देती थी। कोई भी सर्जन बोलता नहीं था उनके सामने और प्रूफ करती थी वहीं कि जो पागलपन है इसको मोमबत्ती लगाइए, यही ठीक करेंगे इसको। और वहां ठीक होता था तब डॉक्टर इसको सहयोग को मानते थे कि हाँ ये कोई चीज है। समझ गए? तो इसलिए आप जो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो सोच समझ के बात करें। हम वो उठावगीर सहयोगी नहीं है कि आपकी सुन ली और हमने मान ली। हम तो इस पे 2 मिनट में परख लेंगे। जब आपका सवाल आया तभी हमने भाप लिया था कि टोटल दिमाग का काम है, दिल का नहीं है ये। आज प्रेजेंट की बात करिए, कोई भी बात हो तो प्रेजेंट में बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारे पशु जो हैं। कई पशु हमने देखे कि एक जहां से लेकर आए थे बहुत सुंदर था, बहुत शांत स्वभाव था, लेकिन जब दूसरे के घर आया तो वही पशु मारना पीटना शुरू कर दिया उस पशु ने। कोई भी उसके सामने आ जाए उसी को मारे। इस पर साइंस कहां चली गई? इसे बताए ना कोई साइंस की ये क्या है। क्योंकि साइकोसोमैटिक डिजीज जो होता है, साइको की बीमारी, किसी डॉक्टरी में मेडिकल में आएगी नहीं, चाहे 1 करोड़ रुपया खर्च कर लीजिए टेस्ट पे। केवल ब्रह्म शक्ति से ही पहचाना जाएगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो पहचान ले। तो इसलिए आज सबसे टॉप जो पैथी है वो है स्पिरिचुअल पैथी, आध्यात्मिक साइंस। तो आप सब लोग इसको जरा सोचिए कि ये सब चीजें जो हैं, ये आज की बात करिए कि आज हम सुरक्षित कैसे रहें। अपनी सुरक्षा के बारे में तो सोच लो। अभी तो चारों तरफ हाहाकार है, अभी कोरोना आ रहा है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, उनसे तो बचो। इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों सोच रहे हो? अपने परिवार समाज के बारे में सोच लो, उन्हें ठीक कर लो। तो आप अगर उन्हें ठीक कर लें तो मैं तो कहता हूं सबसे बड़े साइंटिस्ट आप ही हैं, चाहे अनपढ़ क्यों ना हो। और एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है, टॉप डिग्री है, और उसके घर में तूफान मचा हुआ है, बच्चे उससे बात नहीं सुनते, मानते ही नहीं है, तो फिर काहे का साइंटिस्ट है भाई? तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपने आप को पहचानिए, अपनी आत्मा से मिलिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए और फिर आप बड़े साइंटिस्ट बनिए। किताब पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनते हैं, प्रैक्टिकल से साइंटिस्ट बनते हैं, और जो सबके सामने प्रैक्टिकल करता है वो सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट है। तो आज हम यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार।